हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपने बचे हुए कैश मैनेजमेंट के टॉपिक्स की, जैसे मेथड्स और डिवाइसेस ऑफ कैश मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग कैश फ्लोज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेथड्स और डिवाइसेस ऑफ कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट करने के लिए हम जो जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं मेथड्स और डिवाइसेस ऑफ कैश मैनेजमेंट। जनरली ये होती हैं हमारी कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो रेशियोज एंड कैश मैनेजमेंट मॉडल और बॉमुल मॉडल। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश बजट की। कैश बजट क्या होता है? हमारा एक स्टेटमेंट होती है जिसे हम कैश रिसिप्ट या कैश पे करने से पहले बना कर रखते हैं। जनरली फोरकास्ट होता है कि फ्यूचर में हमें कितना कैश रिसीव होगा और कितनी हम पेमेंट करेंगे। तो इसके ज़रिए कैश बजट बनाकर हम क्या जान सकते हैं कि किस मंथ में हमारे पास कैश सरप्लस में होगा और किस मंथ में हमें कैश की शॉर्टेज होगी। सेकंड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसकी एक स्टेटमेंट। उसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना कैश मैनेज करके रखने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है हमारी कैश फ्लो रेशियोज। वेरियस कैश फ्लो रेशियोज आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैश प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, लाइक कैश टर्नओवर रेशियो, कैश कवरेज रेशियो, कैश टू एवरेज डेली परचेज रेशियो, डेज ऑफ कैश अवेलेबल एंड कैश ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट डिवाइस एंड नेक्स्ट टेक्निक इस कैश मैनेजमेंट मॉडल, और इसे हम बॉमुल मॉडल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बॉमुल मॉडल क्या होता है? जनरली कैश को ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करने के लिए एक टेक्निक अडॉप्ट की जाती है जिसे हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट मॉडल। कैश मैनेजमेंट मॉडल के अंदर हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर बैलेंस बनाते हैं। किस किस के बीच में? फर्स्ट लिक्विडिटी एंड सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी। हायर लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा? हायर कैश बैलेंस। और इसका मतलब क्या होगा? हम एक्सेस में कैश मेंटेन करके रखते हैं अपने बिजनेस के लिए, जिसकी वजह से हमें किस चीज़ का लॉस होता है? इंटरेस्ट का, जो कि हम कहीं और इन्वेस्ट करके कमा सकते थे, जिसे हम क्या भी बोल सकते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश बैलेंस। ठीक है। दूसरी साइड, अगर हमारी लिक्विडिटी कम हो या हम कैश बहुत कम मेंटेन करके रखते हैं, हमारे पास आइडल कैश है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं? तो हमें किस चीज़ का लॉस होगा? अगर हमें इंस्टेंट कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें बाहर से एडिशनल कैश कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ब्रोकरेज कॉस्ट लेनी पड़ेगी, या अपनी सिक्योरिटियाँ उन्हें कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमें कॉस्ट है वो करनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो जनरली दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और इन दोनों तरह की कॉस्ट में हमें इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। जहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इक्वल होगी, वही हमारा क्या होगा? ऑप्टिमम कैश बैलेंस। आई होप आपको टेक्निक समझ आई होंगी कैश मैनेजमेंट की। अब हम बात करेंगे मैनेजिंग द कैश फ्लो। कैश फ्लो को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? जनरली कैश कलेक्शन को फास्ट करके और जो हम खर्चे करने हैं उसे स्लो करके। तो 2 पॉइंट्स हो गए, एक्सलरेटिंग कैश कलेक्शन एंड स्लोइंग डिसबर्समेंट। अब हम कैश कलेक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? कलेक्शन सेंटर और कंसंट्रेशन बैंकिंग, मतलब जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचेस हैं वहाँ वहाँ हम कलेक्शन सेंटर्स खोल दें। ठीक है। और क्या करें कि जहाँ जहाँ भी हमारे कस्टमर्स हैं वहाँ पर हमने कलेक्शन सेंटर खोल दिए, वहाँ से वो कलेक्शन सेंटर के एम्प्लॉयज़ कलेक्शन करके लाएंगे, जिससे कि हमारी कलेक्शन जल्दी होगी। दूसरा सिस्टम हो सकता है लॉक बॉक्स सिस्टम। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट बॉक्स नंबर आपने सुना होगा, वो पीओ बॉक्स नंबर ले लेंगे। अब हर कस्टमर क्या करेगा? अपना अपना चेक उस बॉक्स में डाल जाएगा। डे एंड में कंपनी का एम्प्लॉय जाकर वहाँ से चेक कलेक्ट कर लाएगा और बैंक में जमा करा देगा। ये भी हमारा एक बहुत इजी टेक्निक हो जाती है कि एम्प्लॉय को और कस्टमर के पास नहीं जाना, कस्टमर खुद आ रहे हैं और उस बॉक्स के अंदर अपना चेक डालकर जा रहे हैं। ये टाइम भी सेव करेगा और कलेक्शन भी जल्दी जल्दी करेगा। उसके बाद आती है हमारी बात स्लोइंग डिसबर्समेंट, कि हम डिसबर्समेंट को, अपने यूजेस को स्लो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, हमने अवॉइड करना है अर्ली पेमेंट्स। अर्ली पेमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमने पेमेंट करनी ही नहीं है, हमने पेमेंट करनी है बिल्कुल जब ड्यू डेट आ जाए हमने तब पेमेंट करनी है, ताकि ड्यू डेट तक हम अपने कैश को यूज़ कर सकें। सेंट्रलाइज डिसबर्समेंट, जैसे हम कलेक्शन सेंटर खोल के
कलेक्ट तो हम हर जगह से अलग अलग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, पेमेंट चाहे हमने कहीं भी करनी हो, हम अपने जहाँ हमारी मेन ब्रांच होगी हम वहीं से पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट है फ्लॉट, हमें कैश में पेमेंट ना करके फ्लोटिंग सिस्टम जैसे चेक का यूज़ करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज़ करेंगे पेमेंट करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट एक्यूरल, एक्यूरल क्या का मतलब क्या होगा, जैसे वेजेस हो गई, रेंट हो गया, उसे हमने क्या करना है, कुछ टाइम बाद पे करना है। जैसे वेजेस हम नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे हैं, रेंट हम नेक्स्ट मंथ में पे करें, तो उससे भी हम 1 मंथ तक तो अपना कैश यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से हम कैश कलेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं और कैश पेमेंट्स को स्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैश मैनेजमेंट का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।